नमस्कार। हमारे देश में हम लोगों ने ऐसा चौकीदार दिया है, अपने देश को हम लोगों ने ऐसा चौकीदार दिया है जिस चौकीदार के बल पर न समाज सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित हैं, न बच्चियां सुरक्षित हैं, न माँ सुरक्षित है, न बहनें सुरक्षित है, न जवान सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित है। सब लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना चौकीदार के रहते हो गई। किसी की माँ मरी, किसी की महतारी मरी, किसी की बीवी मरी, किसी की बेटी मरी, किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा। किराया बढ़ा करके उनके दर्द को बढ़ाया गया। दूसरे तरफ एक 12 वर्ष की लड़की के साथ 3 भाजपाइयों ने बलात्कार करके रोड पर फेंक दिया। तड़प तड़प के मर गई चौकीदार के रहते हुए। इसी चौकीदार के बीच में लखनऊ हाई कोर्ट में एक इंसान की मौत हो जाती है जज साहब के सामने। संविधान के जज साहब को टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। उसमें एक बच्ची की भी जान जाती है, 2 लोगों की और गोली लग जाती है। इसी चौकीदार के बीच में और पुलिस के कस्टडी में अतीक अहमद के भाई और अतीक अहमद की मौत हो जाती है। उसके बाद जब भी हमारे देश में कोई भी व्यवस्था बिगड़ती है तो उसको दबाने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था बना ली जाती है। और जब हमारे देश में हंगामा बढ़ता है और जब देश में लोग त्राह त्राह करने लगते हैं तो हमारे चौकीदार साहब कुछ अपने देश के लोगों को लेकर विदेश चले जाते हैं और विदेश में कुछ अपने लोगों को जुटाकर पैसा खर्चा करके वहाँ से जय जयकारा अपना बुलवाना चालू कर देते हैं, ताकि यहाँ जो आग लगी रहती है उस जय जयकारे से बुझने लगती है। जब वो आग अभी बुझती ही रहती है तब तक दूसरी आग यहाँ लग जाती है। फिर चौकीदार साहब फिर दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ जाकर पैसा से अपने कुछ देश के लोगों को ले जाते हैं, कुछ वहाँ के अपने लोगों को बटोर लेते हैं, आगे पात में बैठा देते हैं और सारी बातों पर जय जयकार बुलवाते हैं। और जय जयकार बुलवाते हैं तब तक जब तक कि यहाँ का मामला शांत नहीं हो जाता है। मतलब बात बदलना, झूठ बोलना और सारी बातों पर पालिश लगाना और सारे दुखों पर जय जयकारा कराना हमारे चौकीदार की आदत बन चुकी है। वो भी कैमरा लेकर, वो भी वीडियो लेकर, वो भी पत्रकार लेकर, वो भी मीडिया लेकर। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम इसी दिन रात के लिए चौकीदार ढूंढे थे कि वादे करे बड़े बड़े, अब पूरा हो कोई नहीं। उज्जैन में महाकाल के जो मूर्तियां लगी थी वो थोड़ी सी तूफान में ढह गई। उसके लिए कितना करोड़ रुपया खर्चा करके इसी चौकीदार साहब ने कितनी बढ़िया बढ़िया भाषण दिए थे, कितना मीठा मीठा बोले थे। फिर आपके सुरक्षा कवच को लेकर के कितनी तारीफ हुई थी, कितने पैसे खर्च किए गए थे। फिर रेल दुर्घटना हो गई। फिर कानून व्यवस्था को लेकर के अमित शाह जी कहे थे हमारी बेटियां सोने का गहना, हीरे के गहना लाद कर 12-1 बजे रात को स्कूटी से घूमकर पूरा प्रदेश चली आएंगी, कोई चू तक बोलने वाला नहीं है। और अदालत के अंदर जज साहब के सामने वकील के भेष में मर्डर हो जाता है और भगवान को छुपना पड़ता है। उसी सरकार में पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के बीच पत्रकारों द्वारा मर्डर हत्या हो जाती है, फिर भी उस पर सरकार कुछ नहीं बोलती है। एक घटना घटती है, उस घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना कर दी जाती है। उस घटना अभी दबता नहीं है तब तक दूसरी घटना कर दी जाती है। और जब किसी तरह से घटना नहीं दबती है तो साहब को विदेश भेज दिया जाता है और विदेश में मीडिया लगा दिया जाता है। मीडिया विदेश के माध्यम से अपने देश में उसका प्रचार करता है और कहता है कि हमारे चौकीदार विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में हमारे चौकीदार का डंका बज रहा है, हमारा भारत विश्व गुरु हो रहा है। मतलब यहाँ ट्रेन हादसा में लाखों हजारों लोग मरते हैं, वहाँ होता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ 12 वर्ष के लड़की के साथ बलात्कार होता है, तबड़तोड़ उसको मतलब मुआ दिया जाता है, घसीट के, मार के, पीट के फेंक दिया जाता है। 12 बजे 1 बजे रोज जला दिया जाता है और विदेश से एकदम मीडिया के माध्यम से हमारे देश का विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, हमारे चौकीदार की जय जयकारा हो रही है, विदेशों में हमारा नाम हो रहा है, ये हो रहा है।
उसके बाद यहाँ ट्रक पलट जाती है, रोड ठीक नहीं है, गड्ढा गड्ढा है वहाँ। उसके बाद पेड़ जो तूफान में गिरे हैं वो अभी तक लटके हैं, वो काट के हटाए नहीं जा रहे हैं। यहाँ के हमारे चौकीदार के जो चौकीदार हैं, जो हमारे चौकीदार के भी जो नौकर हैं, वो उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हैं। रोड की पटरियाँ ठीक नहीं हैं। हमारे देश में सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में नाम हो रहा है। बताइए, अगर यही विकास है, यही विश्व गुरु की पहचान है, यही व्यवस्था है, तो इससे अच्छी क्या है। और जो भी घटना घटती है वो सब बीजेपी के विधायक होते हैं, बीजेपी के सांसद होते हैं, बीजेपी के मंत्री होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वो निकाले गए होते हैं, या अंदर घुसाए गए होते हैं, या अपने होते हैं। तो इस तरह से अगर देश में चलता रहा और सारी व्यवस्थाएं इस तरह अस्त व्यस्त होती रही, और हम 5 वर्ष देते हैं देश की तरक्की के लिए, और हमारा चौकीदार विदेश में ही घूमता रहा, तो देश का कितना विकास होगा, कितना उत्थान होगा, और कितनी इज्जत बनेगी आप लोग समझते हैं। लेकिन हम भक्तों से नहीं कर रहे हैं। भक्त तो बस साथ में जाएंगे हवाई जहाज़ से, वहाँ कुछ भक्त जुटा लिए जाएंगे, जय जयकारा होगा, फिर यहाँ के लोग मूर्ख बन जाएंगे और वाह वाह ताली बजाएंगे। देश में हमारा देश का नाम हो रहा है, विदेश में हमारे बहन बेटियों का नाम हो रहा है, विदेश में हमारे महंगाई का नाम हो रहा है, विदेश में हमारे बेरोजगारी का नाम हो रहा है, विदेश में हमारे रोडों का नाम हो रहा है, विदेश में एक्सीडेंटों का नाम हो रहा है, विदेश में मर्डरों का नाम हो रहा है, विदेश में कानून व्यवस्थाओं का नाम हो रहा है। इस तरह के तो मूर्ख पड़े हैं देश में, जो किसी भी काम को लेकर के उसको महसूस नहीं करते हैं कि सही है गलत है। ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं, खूब खाते हैं, सो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।